हेलो बच्चों, अब होगी फिजिक्स बहुत इजी क्योंकि हम बात करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की। और आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि बिना लाइट के हम किसी चीज को नहीं देख सकते। हाँ, वो तो हम आंखों के बिना भी नहीं देख सकते। आंखें तो डिटेक्टर हैं जो डिटेक्ट करती हैं, जरूरी होती है लाइट। अंधेरे में हम किसी चीज को थोड़ी ना देख सकते हैं, और उस चीज को देखने के लिए हमें आंखों की जरूरत होती है। आंखें एक सेंसर है हमारी बॉडी के अंदर, जिसपे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है जहां से वो लाइट आ रही है। यानी कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए इस सेंसर की और लाइट की दोनों की नीड होती है। हमारे पास आंखें हैं, पर अंधेरे में चीजें कहां दिखती हैं भाई। तो अंधेरा ना हो इसलिए लाइट चाहिए, और चीजों को देखने के लिए आंखें भी चाहिए। तो हम दोनों चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, पहले लाइट के बारे में और फिर ह्यूमन आई के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं लाइट के बारे में। लाइट को स्टार्टिंग से ही बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे पहले न्यूटन न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो सन से लेकर के अर्थ के ऊपर पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। एक पार्टिकल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसके पीछे 10, 20, 50, 100, 200, जैसे किसी झरने में पानी बहता है ना, वैसे उस पानी के अंदर हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पीछे एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होता है। उसके ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे फ्लो होकर के आते हैं। ठीक उसी तरीके से सन से लेकर अर्थ पे बहुत सारे लाइट के पार्टिकल्स आते हैं। ओ पार्टिकल, पर पार्टिकल की तो डेफिनेशन हमने सुनी है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। तो क्या लाइट के पास मास होता है? इसको लेकर के फिर से डिबेट हुई साइंटिस्टों के बीच में। अगर हम धूप में मैं अपने हाथ को ऐसे रखूं तो मेरे हाथ पे अगर लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस पे क्या उनका वजन इंक्रीज हो जाना चाहिए, मेरे हाथ का मास बढ़ जाना चाहिए। मैं किसी ऑब्जेक्ट को धूप में रखूंगा तो सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे, थाउजेंड्स, करोड़ों, बिलियंस, मिलियंस पार्टिकल्स आएंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होना चाहिए। न्यूटन फंस गया यहां पे, तो उसने अपनी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी। उसने पार्टिकल नहीं कहा, उसने बोला कि जो सन से अर्थ हुई ये जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली पार्टिकल्स नहीं, नया नाम दे दिया कॉर्पुकल्स। उनके पास मास नहीं होता, एनर्जी होती है, इलास्टिक होते हैं, ये वो फलाना दिखा, काफी कुछ होता है। हाँ, न्यूटन ने इस बेसिस के ऊपर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया। बंदे ने एक टेलीस्कोप भी बनाया था, तो उसकी बात माननी पड़ेगी हमें। लेकिन कोई भी थ्योरी साइंस में टिकती कहां है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, हाइजन। उन्होंने कहा कि सन से अर्थ पे जो लाइट आती है वो वेव की फॉर्म में आती है। ऐसा उसकी थ्योरी को हमने थोड़ा सा इसलिए मान लिया कि न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब चीजों को, जिसको उसने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया। बट हाय रे फुटी किस्मत, वो भी बेचारा फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। बाद में इन दोनों का झगड़ा शांत करवाते हुए वहां पर एंट्री होती है आइंस्टाइन की, और आइंस्टाइन इस लड़ाई को खत्म करके ये थ्योरी देता है कि लाइट के पास दोनों नेचर होती हैं। न्यूटन वाली पार्टिकल नेचर भी होती है, यानी कि कॉर्पस्कल्स वाली नेचर भी होती है, जिसे हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और हाइजन वाली वेव नेचर भी होती है, जिसे हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसके अंदर हम लाइट और उसके फिनोमिनन के बारे में पढ़ते हैं, उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, कूदते हैं, मजे लेते हैं कि लाइट कैसे कैसे घूमती है, लेंस वगैरह लगाएंगे, लाइट एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, मिरर लगा के देखते हैं, इमेजेस, रियल, इमेजनरी, ये सब चीजें। तो ऑप्टिक्स जो है दैट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। पर अभी भी लाइट की डेफिनेशन तो हमने बोली ही नहीं, लाइट होती है। हाँ, एक्चुअली लाइट जो है ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके पास एनर्जी होती है और जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बहुत सारी होती हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही तो वेव हैं, एक्स रे, रेडियो वेव, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, ये सब चीजें। इनमें हमें दिखता कहाँ है? हमें तो दिखता है केवल लाइट में। लाइट मीन्स एक बहुत ही पतला सा स्पेक्ट्रम होता है, छोटा सा, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो लाइट जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। और हमारे इस यूनिवर्स के अंदर हमें दो टाइप के लाइट के सोर्स मिलते हैं। एक वो सोर्स होते हैं जिनके पास लाइट एनर्जी होती है, जिन्हें हम ल्यूमिनियस सोर्स कहते हैं, जैसे कि सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा। ये सभी के सभी सोर्स ल्यूमिनियस सोर्स होते हैं। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्स भी होते हैं
जिनके पास एनर्जी नहीं होती फिर भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मैं, तुम, कपड़े, वॉल, फर्श, चेयर, टेबल, नोटबुक, बुक। एक्चुअली होता क्या है कि इन पे लाइट इंसिडेंट होती है कहीं ना कहीं से, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में जाती है। जब वो लाइट हमारी आंख में जाती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो उनके पास खुद की लाइट तो होती नहीं है, वो किसी और की लाइट की वजह से चमक रहे होते हैं, यानी किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो जिनके पास खुद की लाइट होती है उन्हें हम लुमिनियस सोर्स कहते हैं, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उन्हें हम नॉन लुमिनियस सोर्स कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि लाइट चलती कैसे है, किसी मीडियम में से कैसे प्रोपेगेट हो जाती है, तो कुछ मीडियम होते हैं जो लाइट को एज इट इज जाने देते हैं, जैसे एयर, जैसे ग्लास, जैसे वाटर। इन सब में लाइट इजीली प्रोपेगेट हो जाती है, इसलिए हम इन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को कंप्लीटली पास नहीं करते हैं, और उसका एक जो पार्ट होता है लाइट का वही वो पास करते हैं, जैसे कि ग्रीस्ड पेपर, ग्राउंडेड ग्लास, यानी खुरदरा जो गाछ होता है, खुरदरा जो ग्लास होता है, वो लाइट को एज इट इज पास नहीं करता है। तो वो कैसा हो गया, वो हो गया ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। एक होते हैं जो बिल्कुल ही पास नहीं करते, जैसे कि वुड, वॉल, टेबल, चेयर, बेड, क्लॉथ, दीज ऑल थिंग्स जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करते, हम उन्हें बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड। तो ये मीडियम हो गए। सोर्स कितने थे, दो। कौन कौन से, लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। और सोर्स से जब लाइट निकली और हम तक पहुंची तो बीच में कैसे कैसे मीडियम मिले। सन से लाइट अर्थ पे आई, सन तो हो गया सोर्स, और लाइट यहां तक आई तो बीच में मिला मीडियम, एयर ट्रांसपेरेंट, ग्लास ट्रांसपेरेंट, वाटर ट्रांसपेरेंट। अगर हम स्पेस की बात करें तो जैसे सन हो गया, मून हो गया, ये सब चीजें हो गई सोर्स। धरती पे बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब भी सोर्स हो गई। लेकिन अगर इनमें देखा जाए तो जैसे कि सन तो है ल्यूमिनियस सोर्स, मून है नॉन ल्यूमिनियस सोर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह जो है वो हो गई अर्थ के ऊपर ल्यूमिनियस सोर्स, टेबल, चेयर, वॉल, ये सब हो गए नॉन ल्यूमिनियस। अब लाइट तो वहां से हमारे आंख तक आती है, बीच में मिलता है मीडियम, जो मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मीडियम। तो कुछ मीडियम होते हैं, जैसे बेचारी मछली है पानी में, बीच में मीडियम है वाटर ट्रांसपेरेंट, ग्लास ट्रांसपेरेंट, एयर ट्रांसपेरेंट। कुछ हो गए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। हम कई बार किसी चीज को देखते हैं तो थोड़े धुंधले दिखाई देते हैं। किसी खिड़की पे जो कांच लगवा रखा होता है, जो ग्लास लगवा रहा होता है, उसके अंदर ऐसा होता है कि एग्जैक्टली अंदर क्या है या बाहर का सीन क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता, पर हाँ उसमें से रोशनी जरूर अंदर आती है, लाइट जरूर अंदर आती है। वो एक लाइट के एक पार्ट को ही वो अलाउ करता है कि वो लाइट उसमें से ट्रांसपेरेंट हो जाए, और वो अलाउ नहीं करता है तो हम उन्हें बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ठीक है। और जो बिल्कुल पास नहीं करते दैट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाइट के पास मैंने कहा था ना एनर्जी होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होती है तो वहां पे तीन फिनोमिनन एक साथ होते हैं। लाइट का एक हिस्सा जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरा हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी कि उस मीडियम में चला जाता है। और अगर आप किसी पानी की बाल्टी या टब में अपना चेहरा देखते हो तो आपको उस पानी की बाल्टी या टब के अंदर आपका चेहरा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको साथ ही साथ में अगर उस पानी की बाल्टी के बॉटम में कोई कॉइन पड़ा हुआ हो तो वो भी दिखाई देगा। अब बॉटम में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें रिफ्रैक्शन भी है। और अगर उस पानी को आप धूप में रख देते हो तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो लाइट से हीट भी एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वहां पे तीन फेनोमेनन एक साथ होते हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा एनर्जी एब्जॉर्प्शन। So in next video we will talk about reflection of light. Bye.